बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक पुराना और खंडहर जैसा मंदिर था। उस मंदिर के पास से गुजरने से लोग डरते थे क्योंकि वहां भिखारन चुड़ैल की कहानी प्रसिद्ध थी। जो भी रात को वहां से गुजरता वह कभी वापस नहीं लौटता। ये कहानी एक गरीब और बेसहारा औरत सुगंधा की है। सुगंधा बहुत गरीब थी और भीख मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। वह दिन भर गांव में घूम घूम कर खाना मांगती और रात को मंदिर के पास सो जाती। लोग उससे नफरत करते थे और उसे भिखारन कहकर दुत्कारते थे। सुगंधा का सपना था कि उसे कभी दया की भीख मांगनी न पड़े, लेकिन गांव के जमींदार ने एक दिन उसकी हालत का मजाक उड़ाया और उसे गांव से निकल जाने को कहा। सुगंधा ने कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ठंड और भूख के कारण एक रात सुगंधा ने मंदिर के पास ही दम तोड़ दिया। सुगंधा की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में मंदिर के पास से गुजरने वाले लोग चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने एक औरत को फटी हुई साड़ी पहने खून से लथपथ हालत में मदद मांगते देखा, लेकिन जैसे ही वे करीब जाते वह औरत भयानक रूप लेकर उनकी तरफ झपटती। धीरे धीरे गांव वालों को यकीन हो गया कि यह सुगंधा की आत्मा है जो अपने अपमान और मौत का बदला लेना चाहती है। पूजा नाम की एक शिक्षित और दयालु महिला हाल ही में उस गांव में आई थी। उसने सुगंधा की कहानी सुनी और तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। पूजा ने गांव वालों से सुगंधा को शांति देने का एक ही तरीका है, उसके साथ किए गए अन्याय को स्वीकार करना और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। एक रात पूजा अकेले मंदिर के पास गई। उसने सुगंधा की आत्मा को पुकारा। अचानक ठंडी हवा चली और एक काली परछाई उसके सामने प्रकट हुई। सुगंधा की आत्मा ने गुस्से में, क्यों आई हो? क्या तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आई हो? नहीं, मैं तुम्हें शांति दिलाने आई हूँ। जो हुआ वह गलत था। मैं तुम्हारे साथ न्याय करने की कोशिश करूंगी। सुगंधा की आत्मा ने दर्द भरी आवाज में अपनी सारी कहानी पूजा को सुनाई। पूजा ने वादा किया कि वह गांव वालों को सच बताएगी और सुगंधा के लिए प्रार्थना करवाएगी। अगले दिन पूजा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सुगंधा की कहानी सुनाई। उसने उन्हें याद दिलाया कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना इंसानियत का धर्म है। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और सुगंधा की आत्मा की शांति के लिए हवन और प्रार्थना की। उस दिन के बाद से सुगंधा की आत्मा फिर कभी किसी को नहीं दिखाई दी। गांव वाले अब हर जरूरतमंद की मदद करते और उस मंदिर को एक पवित्र स्थान मानते।